मार्गशीर्ष अगन माह में करें ये काम, जाने क्या करें और क्या नहीं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगन मास यानी मार्गशीर्ष मास आरंभ हो जाता है, जिसे अगन, मंगशीर और मकसर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 9वें माह को मार्गशीर्ष माह कहा जाता है। ये सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करने को शुभ माना जाता है। अगन माह की शुरुआत हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मास में से एक माना जाता है। इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से भी जानते हैं। गीता में खुद श्री कृष्ण ने कहा कि माहों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। इसी कारण इस मास का विशेष महत्व है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण और उनके बाल स्वरूप बाल गोपाल की पूजा विधि विधान से करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस महीने नदी में स्नान, दीपदान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व है। समय भगवान कृष्ण ने इस माह को सबसे श्रेष्ठ बताया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मासोनम मार्गशीर्षोम, यानी मार्गशीर्ष के समान कोई दूसरा शुभ महीना नहीं। इसके अलावा अगन माह में ही सतयुग का आरंभ हुआ था। इसी के कारण इस माह श्री कृष्ण के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जाने अगन का महीना कब से कब तक है, इसके साथ ही इसका धार्मिक महत्व और जानते हैं क्या करें और क्या नहीं। अगन महीना 2024 कब से कब तक है? हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह 16 नवंबर से आरंभ हो रहा है, जो 15 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। नंबर 1, अगन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में और अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का रूप है। नंबर 2, सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। नंबर 3, मार्गशीर्ष शुक्ल 12 को उपवास प्रारंभ कर प्रति मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजक जाति स्मर पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखने वाला हो जाता है तथा उस लोक को पहुंच जाता है जहां फिर से संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 4, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की अवश्य ही पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस माह में नृत्य, गीतादि का आयोजन कर उत्सव भी किया जाना चाहिए। नंबर 5, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। नंबर 6, मार्गशीर्ष माह में इन तीन पावन पाठ की बहुत महिमा है। नंबर 1, विष्णु सहस्त्र नाम। नंबर 2, भगवत गीता। और नंबर 3, गजेंद्र मोक्ष। इन्हें दिन में 2 से 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। नंबर 7, इस माह में श्रीमद् भागवत ग्रंथ और देखने भर की विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है, घर में अगर भागवत हो तो अगन मास में दिन में एक बार उसको प्रणाम करना चाहिए। नंबर 8, इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरें और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाएं। बाद में जल घर की दीवारों पर छींटें। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है और कलेश दूर होते हैं। नंबर 9, इस माह में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदर दाय नाम कहते हुए प्रणाम करने से जीवन के अवरोधक समाप्त होते हैं। नंबर 10, इसी माह में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इसी माह में महोत्सव का आयोजन होना चाहिए, यह अत्यंत ही शुभ होता है। नंबर 11, इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी की माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा
मोर पंख, जल, कलश, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का दान करना अति शुभ माना गया है। नंबर 11, इन दिनों मौसम में बदलाव हो जाता है और शीतलहर आरंभ हो जाती है। अतः इस माह में गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, सेया, भोजन और अन्न दान का विशेष महत्व है। नंबर 13, इस माह भगवान श्री कृष्ण का माह होने के कारण उनका पूजा अर्चना करना अति लाभकारी है तथा ये माह संकटों से मुक्ति देने वाला माना गया है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जी ने मार्गशीर्ष को अपना स्वरूप बताया है। नंबर 14, इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होने के कारण इस माह नक्षत्र के अनुसार पूजन पाठ करने से जीवन में शुभता आती है। नंबर 15, अगन माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों और कई नामों से की जाती है। ये माह में श्रद्धा, भक्ति और पुण्य का महीना माना जाता है। अतः इस माह शुभ कर्म या पुण्य कर्मों का संचय करके समस्त सुखों की प्राप्ति की जा सकती है। नंबर 16, इस माह अथवा मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन अगर महिलाएं घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन तक तथा पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाती है तो देवी लक्ष्मी उन्हें अपार संपत्ति का वरदान देती है। नंबर 17, मार्गशीर्ष माह में प्रतिदिन ओम दामोदर दाय नम मंत्र का जाप करने मात्र से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 18, अगन महीने में आने वाले गुरुवार को अगर सुहागन महिलाएं बुधवार की रात घर की सफाई के बाद पूरे मनोभाव से देवी लक्ष्मी की उपासना करे तो घर में धन लक्ष्मी देवी स्थायी निवास करती है। नंबर 19, भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास का महत्व अपने गोपियों को बतलाया था तथा कहा था कि इस माह यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। अतः इस पूरे माह में नदी स्नान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। नंबर 20, मार्गशीर्ष माह में नदी स्नान के समय तुलसी के जड़ से मिट्टी लेकर और तुलसी के पत्तों से युक्त स्नान करने की मान्यता है। नंबर 21, अगन महीने को मांगलिक कार्य और शादी के हिसाब से काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में इस माह में ढेर सारे विवाह होते हैं। कार्तिक माह के बाद आने वाले महीने को ही अगन माह कहा जाता है। इस महीने को मार्गशीर्ष भी कहते हैं। दरअसल इस महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। इसी महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी कारण इसे मार्गशीर्ष माह भी कहा जाता है। इस महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने के अलावा चंद्रमा दोष से छुटकारा पाने के लिए विशेष पूजा की जा सकती है। शंख की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु इसे धारण करते हैं। इस माह में तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करने से भी बहुत शुभ फल मिलते हैं। इस माह में हर दिन कृष्णाय नम मंत्र का जाप 108 बार करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।